ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन में अपने ही लोग हमारे सामने खड़े हों, कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष हो और समझ में ही ना आए कि सही निर्णय क्या है, तब क्या करना चाहिए? थिंक अबाउट इट। जस्ट थिंक। यह प्रश्न केवल अर्जुन का ही नहीं था, यह हम सभी के जीवन का प्रश्न भी है। मैं कामाख्या झा आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रस्तुति में अध्याय 1 के प्रत्येक श्लोक का अत्यंत सरल हिंदी सरल व्याख्या तथा दैनिक जीवन से जुड़े व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। यह प्रस्तुति केवल श्लोकों का अर्थ जानने की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह समझने का प्रयास है कि भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य संदेश आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कैसे करता है। बिकॉज नॉलेज चेंजेस माइंडसेट एंड माइंडसेट चेंजेस लाइफ। अर्थात केवल पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक लाभ तब होता है जब हम उस ज्ञान को समझ में आए, याद रखें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने जीवन में उतारें। बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल। हम या आप केवल भगवत गीता पढ़े नहीं, बल्कि उसे समझें, उसे याद रखें और सबसे बड़ी बात कि उसे अपने जीवन में अपनाएं। तो आइए बिना किसी विलंब के भगवत गीता अध्याय 1, जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं, उसके दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। Because reading is not like eating. What matters how much we have digested, and that is only the intent of it. धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब हम और आप इसे एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई पिता दूर बैठकर अपने बेटे की परीक्षा का परिणाम जानने के लिए उत्सुक रहता है, वैसे ही धृतराष्ट्र युद्ध भूमि का समाचार जानना चाहते थे। और इसीलिए वो संजय से पूछ रहे थे। दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। Here is the real point. बुद्धिमान व्यक्ति पहले परिस्थिति को समझता है, फिर रणनीति बनाता है।
एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा शुरू होने से पहले प्रतिद्वंदी की तैयारी देखकर अपनी टीम से चर्चा करता है, वैसे ही दुर्योधन ने किया। आप क्रिकेट मैच में देखते होंगे टाइम आउट फॉर सेफ्टी, और सब एकत्र होकर प्लान बनाते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहता है कि पांडवों की सेना बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित है और उसका नेतृत्व आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। इसे दैनिक जीवन के उदाहरण से समझिए। कभी कभी हमारा ही सिखाया हुआ व्यक्ति भविष्य में हमारा प्रतिद्वंदी बन जाता है। सही बात है ना? गांव घर सब जगह पे इस चीज को हम और आप देखते होंगे। दुर्योधन पांडव पक्ष के महान योद्धाओं भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट और द्रुपद का उल्लेख करता है। थिंक अबाउट इट। मजबूत टीम हमेशा मजबूत खिलाड़ियों से ही बनती है। सही बात है ना? एक उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी मैच से पहले विरोधी टीम के प्रमुख खिलाड़ियों की चर्चा होती है, वैसे ही दुर्योधन इन योद्धाओं का यहाँ परिचय देता है, सबका इंट्रोडक्शन देता है, इंट्रोड्यूस करता है। क्या अच्छी बात है उसमें और क्या हम में। अब दुर्योधन धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य जैसे वीरों का उल्लेख करता है, उनके बारे में बताता है। अब इसे इस प्रकार से समझा जाता है, इस तरह से हम समझ सकते हैं, एक मजबूत टीम केवल एक या दो लोगों से नहीं, बल्कि अनेक योग्य सदस्यों से बनती है। केवल एक अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा बॉलर ये इनफ नहीं है। मतलब बहुत सारे, कुछ अच्छा बॉलर भी, कुछ अच्छा बैट्समैन भी, कुछ अच्छा फील्डर भी, कुछ अच्छा ऑलराउंडर भी। तो दुर्योधन युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों को भी महारथी बताता है। तो यहां सीखने की बात है, हियर इज अ लेसन। अनुभव और युवा शक्ति दोनों संतुलन की सफलता का पहचान है। अपने क्रिकेट टीम में ही देखिए, कुछ अनुभवी भी होने चाहिए, कुछ यंग भी होने चाहिए, तो दोनों का बैलेंस। उदाहरण से हम समझें कि किसी भी सफल संस्था में मतलब सीनियर लोगों का भी होना जरूरी है, वरिष्ठ का भी अनुभव जरूरी है, और युवा शक्ति भी, मतलब यंग लोग भी होना जरूरी है। दोनों आवश्यक होते हैं। अब दुर्योधन अपने पक्ष के बारे में बताता है, अपने पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देना शुरू करता है, अपने पक्ष का इंट्रोडक्शन देना चालू करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जांपल से। जैसे कोई कप्तान अपने टीम का मजबूत खिलाड़ी, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन देता है, वैसे ही दुर्योधन अपने पक्ष का वर्णन कर रहा है। दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा
विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे महान योद्धाओं का नाम गिनाता है। ये देखिए, ये सब भी हमारे महान योद्धा हैं। द रियल स्ट्रेंथ लाइज इन एक्सपीरियंस्ड पीपुल। एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। किसी भी बड़े कार्य में अनुभवी और योग्य लोगों का साथ क्या करता है? आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। यही चीज दुर्योधन यहां पर कर रहा है। आत्मविश्वास अपना भी और अपने टीम का भी बढ़ा रहा है। उधर उनके पिताजी भी सुन के खुश हो रहे हैं। दुर्योधन कहता है, हमारे पक्ष में अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हैं। They can sacrifice the life, ऐसा बता रहा है दुर्योधन। अब दैनिक जीवन का उदाहरण लीजिए। एक मजबूत संगठन, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जहां लोग केवल काम नहीं करते बल्कि पूर्ण निष्ठा से, मतलब फुल डेडिकेशन से एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह के संरक्षण में हमारी सेना अजेय है, जबकि पांडवों की सेना उसे सीमित प्रतीत होता है। थिंक अबाउट इट। नेतृत्व आत्मविश्वास भी बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, और कभी कभी अति आत्मविश्वास भी, ओवर कॉन्फिडेंस भी इसे गिरा देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार कोई व्यक्ति अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए वास्तविक स्थिति जो है, जो करंट सिचुएशन है, एक्चुअल सिचुएशन है, उससे अधिक आत्मविश्वास दिखाता है। हमारे पास ये है। यही दुर्योधन की मनोवैज्ञानिक रणनीति है और यही वह कह रहा है। वह केवल भीम से संरक्षित है, हमारा तो भीष्म पितामह जी जो है संरक्षण दिया है। दुर्योधन अपने सभी योद्धाओं से कहता है कि वे हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी टीम का सबसे अनुभवी खिलाड़ी सबसे महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही पूरी सेना का ध्यान भीष्म पितामह की सुरक्षा पर था। He was the main player. अब देखिए आगे क्या होता है। दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह सिंह की गर्जन के समान ऊंची आवाज में अपना शंख बजाते हैं। फाइनल टेक अवे, एक महान नेता अपनी उपस्थिति मात्र से दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ा देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हुई, एक प्रेरणादायक घोषणा होती है, घोषणा से शुरुआत होती है। वैसे ही भीष्म पितामह ने पूरी सेना का उत्साह बढ़ाया शंख बजा के। और पूरा दुर्योधन टीम जो है उत्साहित हो गया। इसके बाद क्या होता है, दोनों पक्षों में शंख, नगाड़े, भेरी
और रण वाद्य एक साथ बजने लगते हैं। पूरा वातावरण, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट युद्ध की घोषणा से गूंज उठा। अब वो क्षण आ गया, द मोमेंट हैज अराइव्ड, बहुप्रतीक्षित। अब वापसी का कोई मार्ग नहीं था। एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा की घंटी बजते ही टन, सभी प्रतियोगी पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं। चलो अब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अभी तो आंसर करना है। वैसे ही युद्ध का वातावरण पूरी तरह से तैयार हो गया। अब देखते होंगे गेम में पिस्टल से ऐसा गोली दागा और सब दौड़ना चालू करता है। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन श्वेत मतलब घोड़ों से जुड़े दिव्य रथ पर बैठे हैं और अपने अपने दिव्य शंख उन लोगों ने भी बजाए। थिंक अबाउट इट। जरा सोचिए, जब सही मार्गदर्शक और समर्पित शिष्य एक साथ हो तो सफलता की संभावना, सफलता की प्रोबेबिलिटी, सफलता की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक अच्छा कोच और एक मेहनती खिलाड़ी मिलकर असाधारण परिणाम जो है ना देता है। दोनों का कॉम्बिनेशन, खिलाड़ी भी अच्छा है और कोच भी अच्छा है। तो यहाँ जो है कोच हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं और खिलाड़ी जो अर्जुन की बात कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने पंचजन्य और अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक तथा भीम ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। पू, हियर इज द रियल पॉइंट। यहाँ पे मुख्य बात है, हर महान व्यक्ति की अपनी अपनी अलग पहचान होती है। एक उदाहरण से समझिए। जैसे हर संस्था का अपना अलग अलग लोगो होता है। आप बहुत सारी कंपनी का देखते हैं ना, उसका लोगो होता है, उसकी अपनी पहचान होती है। वैसे ही प्रत्येक योद्धा है, उसका अपना विशिष्ट शंख था और उन्होंने बजाया। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। एंड सक्सेस इज ऑलवेज अ टीम एफर्ट। सफलता जो है एक टीम एफर्ट है, किसी एक आदमी का नहीं। दैनिक जीवन का हम कुछ उदाहरण समझते हैं। किसी भी सफल टीम में हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा लेता है, तभी वो सफल हो पाता है। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, इतना ही नहीं और सात्यकी ने भी अपने शंखे बजाए। ये सब यूनिटी दिखा रहा है। द पावर ऑफ यूनिटी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं व्यवहारिक। जब पूरी टीम एक साथ एक लक्ष्य के लिए खड़ी होती है तो उसका आत्मविश्वास और शक्ति दोनों बढ़ जाती है। सुन सुन के ही मतलब टीम वर्क से मतलब उसका पावर भी बढ़ जाता है। द वे वी थिंक माइंड वर्क्स। द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। थिंक अबाउट इट। जरा सोचिए,
बड़ा परिवर्तन केवल वरिष्ठ नहीं, युवा भी लाते हैं। जैसे हमने थोड़ा देर पहले बोला था कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। किसी भी संस्था की सफलता में अनुभव और नई पीढ़ी दोनों का योगदान आवश्यक होता है। एंड दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग हियर। और यही एग्जैक्टली यहां हो रहा था। पांडवों के शंखों की ध्वनि से, उसके आवाज से आकाश और पृथ्वी गूंज उठा, मानिए इस तरह का। कौरव के हृदय भय से विचलित हो गए। उनका कॉन्फिडेंस गिरने लगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार सामने वाले का आत्मविश्वास ही दूसरे का मनोबल जो है कम कर देता है। देखिए कितना कॉन्फिडेंस से आ रहा है, कितना कॉन्फिडेंस से बॉलिंग कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंस से बैटिंग कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंस से बॉल को लाते ही गोल में डाल दे रहा है। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। हियर इज अ लाइफ लेसन। निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को समझना जो है वो बहुत आवश्यक है। आप क्या करते हैं? एक उदाहरण से समझते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पूरी स्थिति का शांत मन से आकलन करता है। एंड वही जो है अर्जुन कर रहे हैं। वही उसी के लिए वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। उनका जो प्लान है कि थिंक बिफोर एक्ट, एक्टिंग मतलब करने से एक्चुअल पहले सोचिए। जैसे कोई भी जज आप कहीं पे भी देखे होंगे, कोई भी न्यायाधीश निर्णय देने से पहले दोनों पक्ष की बात को सुनता है। वैसे ही यहाँ अर्जुन दोनों पक्ष और उसकी चीज को पहले देख रहा है, पहले परिस्थिति को देखना चाह रहा है, कौन कौन कहाँ किधर है। और अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन लोग यहाँ उपस्थित हैं। Who all are present? The right decision begins with the right observation. एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कोई अच्छा नेता निर्णय लेने से पहले लोगों को और परिस्थिति को ध्यान से समझता है। आप क्या करते हैं? समझना जरूरी है। और वही जो है वो कर रहे हैं। अर्जुन विशेष रूप से उन लोगों को देखना चाहते हैं जो दुर्योधन का साथ देने के लिए इधर आए हुए हैं, खड़े हुए हैं। फिर कौन कौन से लोग हैं? बहुत को तो जानते ही थे, लेकिन बड़ा लड़ाई था तो वो देखना भी चाहते थे। नाउ थिंक अबाउट दिस। हर परिस्थिति में यह जानना जरूरी है कि कौन किस उद्देश्य से आपके साथ है, नहीं है। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। किसी भी विवाद को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि कौन किस पक्ष में खड़ा है।
भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं कि लो भाई, आपने कहा तो खड़ा कर दिया। देखिए आप, द बेस्ट टीचर डू नॉट गिव आंसर फर्स्ट, दे शो रियलिटी फर्स्ट। एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। एक सच्चा मार्गदर्शक जो होता है, सही रास्ता दिखाने वाला, पहले पूरी परिस्थिति दिखाता है, फिर से उसके बाद वो उचित मार्गदर्शन देता है। भाई ऐसा ऐसा है, ये करेंगे तो अच्छा है, दिस वुड बी द राइट थिंग, करना न करना तो तुम्हारे हाथ में। यही चीज जो है भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, देखो यहां एकत्र हुए इन समस्त कुरुओं को, पूरे के पूरे कुरु को देखो आप। थिंक अबाउट इट। एक अच्छा शिक्षक सीधे उत्तर नहीं देता है, पहले सोचने का अवसर देता है कि आप भी सोचो। हम ही सब सवाल का जवाब बना देंगे तो फिर आप कैसे करेंगे? अपना भी लॉजिक तो लगाइए। एक सरल उदाहरण से समझें। जैसे कोई अनुभवी टीचर, शिक्षक विद्यार्थी को पहले प्रश्न पूछता है ताकि वह स्वयं भी सोचने का प्रयास करे। कि थोड़ा तो ट्राई करो, तुम अपने से तो सोचो, तो हम सलाह देंगे। अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने पितामह, गुरु, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और संबंधियों को देखते हैं एक एक करके। नाउ द सिचुएशन चेंजेस। अब परिस्थिति बदल रही है। यह युद्ध अब केवल युद्ध नहीं रहा, यह भावनाओं की परीक्षा भी बन गया है। एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी कठिन निर्णय का प्रभाव अपने ही परिवार पर पड़ता है तो क्या होता है? तो मन स्वाभाविक रूप से विचलित हो जाता है। और यही अर्जुन के साथ हो रहा था। उन्होंने अपने सभी स्वजनों को देखकर मन जो है उनका करुणा से भर जाता है और अर्जुन जो है अत्यंत दुखी हो जाते हैं। सब तो अपना ही है ये। क्या होता है कि इमोशंस कैन ओवर पावर लॉजिक। सब लॉजिक चला जाता है, इमोशन जब आता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कई बार भावनाएं इतनी प्रबल होती है कि सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर, ये सब अपना ही है, स्वजन है, मेरा शरीर का सभी अंग शिथिल हो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। इधर भी अपना, उधर भी अपना। एक्चुअल में क्या होता है? स्ट्रेस अफेक्ट्स द बॉडी। दिमाग में अगर स्ट्रेस है तो आप शरीर से भी ठीक से काम नहीं कर सकते। एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। अचानक, भगवान न करे किसी को कोई परेशानी हो, लेकिन कोई दुखद समाचार मिल जाए तो शरीर का प्रभाव भी उसी के हिसाब से हो जाता है। ठीक इसी तरह से कुछ खुशी का बात मिल जाए तो भी आदमी उत्साहित हो जाता है। ये स्वाभाविक है। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। जब वो सब लोगों को देख रहे हैं बीच में, अर्जुन कहते हैं कि मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। थिंक अबाउट इट। जरा सोचिए।
जब मन अशांत होता है तो उसका प्रभाव शरीर पे पड़ेगा ही। यही 5% जो है पूरे 95% को कंट्रोल करता है। कोई बेसिक डिफरेंस आप में, हम में या किसी में नहीं है। एक उदाहरण से लेते हैं, जैसे किसी इंटरव्यू या बड़ी परीक्षा, पहले घबराहट के कारण जो है हाथ कांपने लगते हैं। एग्जाम में, बड़ा परीक्षा में अगर चले गए, तो वैसा ही हो रहा है अर्जुन के साथ। जो दिमाग में कुछ और चल रहा है, जैसा मैंने यही बोला, यही 5% पूरे 95% को कंट्रोल कर रहा है। उसमें अच्छी चीजें जा रही है तो अच्छी चीजें आएगी। अर्जुन कहते हैं कि मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है। उनका धनुष का नाम गांडीव है। त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट। अब मन पूरी तरह उनका भ्रमित हो जाता है, और जब किसी का भी मन पूरी तरह भ्रमित हो जाता है तो आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, अत्यधिक मतलब एक्सेसिव जो तनाव अगर रहे, तनाव की स्थिति है, तो अनुभवी व्यक्ति भी निर्णय लेने में असहाय महसूस करता है। और वही वो उनका सिचुएशन हो गया है। दोनों सेना के बीच में आ गए, देख रहे हैं इधर भी अपना और इधर भी अपना। हमारे पक्ष वाले तो अपने हैं ही, और ये सब भी तो अपने ही। चाचा का बेटा कोई अलग थोड़ा हो गया। अर्जुन कहते हैं कि मुझे कोई शुभ परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई लाभ नहीं दिखता। उनका सोचना यह है कि सक्सेस विदाउट पीस हैज नो मीनिंग। अगर दिमाग में शांति नहीं है तो ऐसी सफलता लेके क्या करेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार कोई निर्णय व्यवहारिक रूप से सही होता है, लेकिन मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसा होता है ना। आप कमेंट में अगर इच्छा हो तो लिखिएगा, क्योंकि जब मैं इसे संवाद कर रहा हूं तो यू हैव गॉट ऑल्सो अथॉरिटी टू कमेंट एंड राइट। अर्जुन कहते हैं मुझे न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए और न सुख चाहिए। हे अर्जुन, ये सब में से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। थिंक अबाउट इट, जरा सोचिए। जब मन दुखी हो जाता है तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी आकर्षित नहीं करती, वो अट्रैक्ट नहीं करती। जब मन दुखी है तो इतना भी कुछ आपके पास है, मन दुखी है तो एवरीथिंग इज नल एंड क्वाइट। एक उदाहरण से समझते हैं। जिस व्यक्ति ने अपना प्रियजन खो दिया हो, उसे धन सम्मान भी खुशी नहीं दे पाता। मतलब कितना भी पैसा हो और अपना आदमी लोग नहीं हो, तो वो पैसे का क्या करेंगे, वो सम्मान का भी क्या करेंगे। अर्जुन कहते हैं जिनके लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं, वे ही आज युद्ध भूमि में सामने खड़े हैं। तो ये लोग रहेंगे तभी ना हम राज्य का कोई मतलब है। अब यही लोग नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है इस राज्य का, वो कहना ये चाह रहे हैं। द रियल वैल्यू इज रिलेशनशिप। ये नहीं कि हमारे पास क्या क्या चीज है। एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। यदि अपने प्रियजन साथ न हो तो सफलता का आनंद अधूरा लगता है। जैसे बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत सारा पैसा हो गया, घर गाड़ी, अंट संट, माता पिताजी। कभी कभी आप भी सोचते होंगे ना कि मेरे माता पिताजी होते, जिनके नहीं है, बहुत लोगों के होंगे, मेरे भी नहीं है, कुछ साल पहले गुजर गए। तो ऐसा लगता है। अर्जुन अपने गुरु और पिता तुल्य बड़े और पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रों और अन्य संबंधियों को देख रहे हैं और उनका उल्लेख कर रहे हैं। ये सब रहेगा ही नहीं तो मैं जीत के करूंगा क्या। जैसे अपने माता पिता, रिलेटिव, लगता है कि अगर आज होते, वो देखते तो कैसा रहता। तो वो ये कल्पना कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप्स आर प्राइसलेस, उसका कोई कीमत नहीं होता है।
उदाहरण से समझते हैं। कठिन समय में हमें सबसे पहले अपने परिवार और रिश्तों का महत्व महसूस होता है। सही बात है ना? ये केवल मैं ही बोल रहा हूँ। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको मतलब इस बात में दम लग रहा है या नहीं लग रहा है। और वही चीज अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि तीनों लोगों का राज्य भी मिले तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूं। जीत हार तो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं मारना चाहता हूं, वो बता रहे हैं। नाउ थिंक डीपली, थोड़ा गहराई से सोचिए कि कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो दे आर बियॉन्ड मेनी थिंग्स, जैसे धन, पद और सत्ता से भी बड़े होते हैं। जैसे जिसके घर में अभी कोई बड़ा आदमी है, अभी नहीं है लेकिन अगर वो होता तो लगता है कि उसके सामने हमारी सारी प्रॉपर्टी और चीजें जो है ना, उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो होते तो अरे वाह क्या बात है। तो ईमानदारी, विश्वास और परिवार का मूल्य किसी भी संपत्ति से बहुत अधिक होता है। यही अर्जुन के दिमाग में चल रहा है और इसीलिए वो सोच सोच के स्ट्रेस में हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अर्जुन आगे बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा। हे अर्जुन, तुम लोगों को मार ही दूं तो सुख क्या मिलेगा। ऐसा करने से हमें एक तरह से सोचिए तो पाप ही लगेगा किसी को मारना। द रियल क्वेश्चन इज एवरी प्रॉफिटेबल डिसीजन द राइट डिसीजन। अब जिसमें प्रॉफिट होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब सही डिसीजन ही होता है। एक व्यवहारिक उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जीवन में निर्णय लेते समय केवल लाभ नहीं बल्कि उसके नैतिक परिणाम, मोरल रिजल्ट भी सोचना चाहिए। खाली धन, सम्मान, पैसा, गाड़ी, बंगला ही केवल बढ़ रहा है कि और हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे अर्जित कर रहे हैं इस चीज को। तो अर्जुन को भी ये पाप लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पाप है। अर्जुन कहते हैं ये लोग लोभ से अंधे हो गए हैं, लेकिन हमें उनके जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो बता रहे हैं। यही तो डिफरेंस था। कैरेक्टर इज टेस्टेड व्हेन अदर डू रॉन्ग थिंग। वो लोग गलत कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक सरल उदाहरण लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ता चुनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसी गलत रास्ते पे चले, हम भी उसी गलत रास्ते पर मतलब हमारा चलना मजबूरी नहीं है। ये अर्जुन का वे ऑफ थिंकिंग है और वही वो बता रहे हैं। अर्जुन कहते हैं जब हम कुल के विनाश का दोष जानते हैं तो हम ऐसा क्यों करें। बात तो सही लग रहा है। तो हमें इसे और इस तरह के पाप से तो बचना चाहिए। हे अर्जुन, बहुत ही भावुक और व्यवहारिक बातों कर रहे हैं। थिंक बिफोर एवरी डिसीजन। अब एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। समझदार व्यक्ति किसी भी कार्य का परिणाम पहले सोच लेता है, उसका विजुअलाइजेशन कर लेता है। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, थोड़ा 19-20 होता है, फिर वो निर्णय लेता है कि नहीं ये करेंगे। इसी तरह अर्जुन भी अपना जोड़ घटाव सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा। अर्जुन आगे कहते हैं कि कुल के नष्ट होने पर उसके सनातन पारिवारिक धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और उसे आगे समझाते भी हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज। एक छोटा उदाहरण से समझते हैं। यदि परिवार में अच्छे संस्कार समाप्त हो जाएं तो अगली पीढ़ी जो है सही दिशा से भटक जाती है।
और यही उनको डर लग रहा था। अर्जुन कहते हैं कि जब कुल धर्म नष्ट होगा तो क्या हो जाए, जरा सोचिए। वो बता रहे हैं कि कुल धर्म जब नष्ट हो जाता है तब अधर्म बढ़ता है और पूरा समाज उसका प्रभाव झेलता है। हियर इज द लेसन। समाज की शुरुआत जो है वो परिवार से होती है। अकेला समाज कोई बन नहीं जाता। जीत के अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं अकेला क्या करूंगा जब ये सब खत्म ही हो जाएंगे। यदि घर में अनुशासन, संस्कार, मोरल वैल्यूज मतलब नैतिक मूल्य कमजोर पड़ जाएं तो उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है और स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। क्या बात सही है कि नहीं? तो अर्जुन के मन में भी ये बात आ रही थी। अर्जुन कहते हैं जब अधर्म बढ़ता है तो आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रभावित होती है। बात तो बहुत लॉजिकल बता रहे थे। थिंक अबाउट द फ्यूचर के बारे में सोचिए। और वही वो सोच रहे थे कि इन लोगों को मार दूंगा तो कुल धर्म नष्ट होगा। आज के निर्णय कल की पीढ़ी को प्रभावित करता है। हम कुछ भी जो लेते हैं निर्णय, अपने परिवार में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, जहाँ पे। एक उदाहरण लेते हैं, यदि बच्चों को अच्छा वातावरण और संस्कार न मिले तो मेजोरिटी केसेस में वो भटक जाते हैं। सही बात है कि नहीं? गांव घर में भी आप देखते होंगे कि अरे इसको अच्छा परिवेश मिला, पढ़ाई लिखाई किया, आगे बढ़ा, या जो कुछ भी वटसोई हुआ वातावरण। अर्जुन कहते हैं जब परंपराएं और धार्मिक कर्तव्य दोनों समाप्त होने लगते हैं तो क्या होता है, वो इस चीज को बता रहे हैं। वो इतना ही तक नहीं, वो और भी आगे सोच रहे हैं। तो पूर्वज की जो परंपरा है, जैसे पानी देने का होता है, और तो वो भी टूट जाएगा। जो ट्रेडिशनल है, पितृपक्ष में हम लोग करते हैं। ट्रेडिशन इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अ बर्डन। ये हमारी जिम्मेदारी है। वो कई एंगल से देख रहे हैं अर्जुन। यदि एक पीढ़ी अपनी संस्कृति और कर्तव्य छोड़ दे तो क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मेरे पिताजी तो करते नहीं थे, पितृपक्ष में जल तिल अपने पिताजी को देते थे। तो वही वो सोच रहा है कि अगली पीढ़ी उससे सीख नहीं पाएगी। अब हम इधर ही सबको खत्म कर देंगे या खत्म ही हो जाए, आइदर वे। ये कल्पना कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे दोषों से परिवार और समाज का सनातन धर्म नष्ट होने लगता है। क्योंकि होता क्या है कि वैल्यूज आर द फाउंडेशन। क्योंकि वही आधारशिला है, वही फाउंडेशन है। एक उदाहरण लेते हैं, जब नैतिक मूल्य कमजोर होने लगता है, मोरल वैल्यूज, तो क्या होता है, तो समाज की व्यवस्था भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और यही चीज जो है अर्जुन सोच रहे हैं, उसी का कल्पना कर रहे हैं, उसी का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसी के बारे में वो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे परिवारों का भविष्य दुखमय होता है। और ऐसा हमने आचार्यों से सुना है। जो आचार्य उधर ही युद्ध भूमि में खड़े हैं, उन्हीं लोगों से वो ट्रेनिंग लिया था और ज्ञान लिया था। विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। बुजुर्गों की सीख गांव में भी हम देखते होंगे, घर में भी देखते होंगे, शहर में भी देखते हैं, ऑफिस में भी देखते हैं। और अनुभव
अक्सर हमें भविष्य की गलतियों से बचा लेता है कि अच्छा इस केस में ऐसा हुआ था, इस केस में वैसा हुआ था, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वो ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि पहले की गलती से हम सीख लेते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड आदमी है। अर्जुन कहते हैं, हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने जैसा महान पाप करने जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर नहीं करेंगे तो मतलब पाप नहीं लगेगा। उनका सोचना यह है कि ग्रीड कैन ब्लाइंड गुड पीपुल। अच्छे लोगों को भी लोभ जो है अंधा बना देता है। एक अब इसके लिए उदाहरण लेते हैं। जब मनुष्य केवल लाभ के पीछे भागता है तो क्या होता है? जरा सोचिए, अगर खाली लाभ के पीछे भाग रहा है तो बाद में उसे अपने निर्णय पे ही पछताना पड़ता है। अरे केवल मैं लाभ के लिए ही भाग रहा था, और अगर नहीं भागा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। और यही चीज अर्जुन के दिमाग में भी घूम रहा है, ऐसा करूंगा तो पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे और बिना प्रतिकार किए, मतलब मैं कुछ विरोध भी नहीं करूंगा, और मार दे तो भी वह मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। ऐसे ही मार दे तो हम क्यों मारे, हम पाप क्यों ले? ये जो है, दिस इज कंप्लीट इमोशनल कोलैप्स। कुछ उदाहरण लेते हैं। कभी कभी भावनाओं का दबाव इतना बढ़ जाता है, इतना मतलब इमोशन में चला जाता है कि व्यक्ति संघर्ष करने की इच्छा भी को भी खो देता है, खत्म कर देता है। और यही अर्जुन के साथ हो रहा था। संजय कहते हैं कि इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया, नीचे रख दिया। कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। शोकाकुल हो गया, दुखी हो गया। शोक से व्याकुल होकर रथ में वो बैठ गए, उधर ही बैठ गए। दिस इज नॉट द एंड, यह अंत नहीं है, दिस इज द बिगिनिंग। यहीं से भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य उपदेश आरंभ होने वाला है। ये तो एक इंट्रोडक्शन टाइप का था, अर्जुन विषाद। यहीं से सही ज्ञान अभी मिलने वाला है आपको और हमको। यह व्यवहारिक उदाहरण, जब मन पूरी तरह भ्रम, मोह और दुख से भर जाता है, तभी सच्चे ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। यह सही बात है। आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब मैंने शुरू में बोला कि यह संवाद है, आप डायरेक्टली यहाँ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कमेंट में तो लिख सकते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हमने भगवत गीता के प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं, उसका संक्षिप्त अध्ययन किया और एक नए तरीके से प्रस्तुत किया। ये कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी रहे। हमने देखा कि अर्जुन जैसे महान योद्धा भी क्या हो गए थे, वो मोह, शोक और भ्रम के कारण अपना कर्तव्य का और उससे रिलेटेड निर्णय नहीं ले पा रहे थे। थिंक अबाउट इट। जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि हमारे मन का भ्रम हो सकता है। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि यही 5% जो है ना, पूरे 95% को कंट्रोल करता है। हमारे मन में जैसा चीज चलेगा वही बाहर आएगा, तो अंदर इसमें बढ़िया चीज डालना है। यही से भगवत
गीता भगवान श्री कृष्ण जी समाधान देना, सॉल्यूशन देना प्रारंभ करते हैं। अगर यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रही हो, कुछ इसमें से लगता है कि कुछ अलग तरह का है या इसमें से कुछ सीखने का मिला, मुझे तो अध्याय 1 मुझे नहीं सब लोगों को नीरस लगता है, तो इसे मैं थोड़ा रोचक बनाया। अपने परिवार, अपने मित्र और उन सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो भगवत गीता को सरल भाषा में समझना चाहते हैं। और वो इस तरह से देख करके इस चीज को समझ सकते हैं। आई मे बी रॉन्ग। और साथ साथ मैं कामाख्या झा आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हरे कृष्ण।